अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.3 का पार्ट 1 देखी, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 3 समझाई थी मैं। आज क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे और उसके आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक मुसल्लस दिया हुआ है ABC और उसमें उम्मूद दिए हुए हैं। BQ उम्मूद है AC पर, BQ उम्मूद है AC पर, AP उम्मूद है BC पर, और हमें साबित करना है मुसल्लस CPA मुतशाबा मुसल्लस CQB। CPA ये कामतुज़ाविया मुसल्लस और CQB ये कामतुज़ाविया मुसल्लस। मुसल्लसों को मुतशाबा बताने के लिए मैं आप लोगों को इससे पहले बताई थी आजमाइशें। एक आजमाइश है ज़ाज़ा आजमाइश, जिसमें एक मुसल्लस के दो जाविये दूसरे मुसल्लस के दो जाविये के मुतमासिल होते हैं। एक आजमाइश है जिल 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 आजमाइश, जिसमें एक मुसल्लस के तीनों अजला दूसरे मुसल्लस के तीनों नजीरी अजला के तनासुब में होते हैं। तीसरी आजमाइश है जिल जाजिल आजमाइश, जिसमें एक मुसल्लस के दो जिले दूसरे मुसल्लस के दो जिले के मसावी तनासुब में होते हैं और उनका दरमियानी जाविया मुतमासिल होता है। यहाँ मुसल्लस CPA और मुसल्लस CQB में सबूत लिखेंगे हम। मुसल्लस CPA और मुसल्लस CQB में इन दोनों मुसल्लसों में एक जाविया कायमा दिया हुआ है CQB और CPA। CPA ये जाविया मुतमासिल है जाविया CQB के। दोनों भी कायमा जाविये हैं 90 डिग्री। मेजरमेंट है दोनों का, इसके लिए हम सामने लिख देंगे 90 डिग्री। अब देखिए जाविया C जो है दोनों भी मुसल्लसों में आता है, इसलिए हम एक जाविया और बता देंगे। जाविया C मुतमासिल जाविया C मुश्तरिक जाविया है ये। अगर एक मुसल्लस के दो जाविये दूसरे मुसल्लस के दो नजीरी जावियों के मुतमासिल हो तो दोनों भी मुसल्लस एक दूसरे के मुतशाबा होंगे और मुतशाबिहत की आजमाइश होगी ज़ाज़ा आजमाइश। इसलिए मुसल्लस CPA मुतशाबा होगा मुसल्लस CQB, आजमाइश होगी इसकी ज़ा आजमाइश। इसी क्वेश्चन में आगे और दिया हुआ है, अगर AP बराबर 7 BQ बराबर 8, अगर AP बराबर 7 हो BQ बराबर 8 हो और BC बराबर 12 हो तो ऐसे मालूम कीजिए। और BC 12 हो तो AC कितना होगा, AC मालूम करना है। मुसल्लस एक दूसरे के मुतशाबा है, इसका मतलब ये हुआ इनके नजीरी अजला तनासुब में होने चाहिए। नजीरी अजला की निस्बतें लिखेंगे पहले हम। CP बटे CQ बराबर PA बटे QB बराबर AC बटे BC। एक से एक की मुताबिकत इससे पहले बताई थी मैं, इसलिए नजीरी अजला तनासुब में लिखेंगे। CP बटे CQ बराबर AP बटे BQ बराबर AC बटे BC। और ये आगे रीजन लिखेंगे हम मुतशाबा मुसल्लसों के नजीरी अजला।
इससे पहले भी बताई थी मैं ये शॉर्ट फॉर्म मुतशाबा मुसल्लसों की नजीरी अजला। हम लेंगे एपी बटे बी क्यू बराबर एसी बटे बीसी और कीमत मालूम करेंगे एसी की। एपी बटे बी क्यू बराबर एसी बटे बीसी। कीमतें दी हुई है हमें। एपी की कीमत 7 है, बी क्यू 8 है, 7 बटे 8 बराबर एसी मालूम करना है, जबकि बीसी दिया हुआ है हमें। बीसी की कीमत दी हुई है 12। ये इधर तकसीम में है, यहां आएगा जर्ब में। 7 बटे 8 जर्ब 12 बराबर एसी। 8 से कैंसिल कर देंगे, कट करेंगे। 8 एक 8, 8 एक 8 रहे 4, अशारिया लगाए 40 हो गया वो। 8 5 40, 15 7 105। एसी बराबर 10.5, एक अदद के बाद अशारिया। ये हुआ हमारा एसी। क्वेश्चन नंबर 5 में जुजन का पीक्यू आर एस में पीक्यू मुतवाजी है एस आर। ए आर दिया हुआ है, ए आर 5 एपी के मसावी है, जबकि ए एस 5 AQ के मसावी है। तो हमें साबित करना है एस आर 5 PQ के मसावी है। साबित करेंगे हम। सबूत देखिए, ये छोटा मुसल्लस PAQ और ये मुसल्लस ASR या RAS। इन दोनों मुसल्लसों में मुसल्लस PAQ और मुसल्लस RAS में, इन दोनों मुसल्लसों में ये जो जाविया है, ज़र्ब की अलामत जो बन रही है आमने सामने के जाविये, ये जाविये कहलाते हैं रासी मुतकाबला जाविये। जाविया PAQ मुतमासिल है जाविया RAS। ये दोनों जाविये हैं मुतकाबला जाविये। आमने सामने के जाविये, मुकाबिल के जाविये। इसी तरह से PQ मुतवाजी है एसआर, ये दिया हुआ है, इसलिए उनमें बनने वाले मुतबादला जाविये Z या उल्टा Z जो बनता है, ये मुतबादला जाविये मुतमासिल होंगे। जाविया QPA मुतमासिल होगा ARS। QPA मुतमासिल जाविया ARS, ये है मुतबादला जाविया। एक मुसल्लस के दो जाविये दूसरे मुसल्लस के दो नजीरी जावियों के मुतमासिल है, इसलिए दोनों मुसल्लस एक दूसरे के मुतशाबा हो जाएंगे। इसलिए मुसल्लस PAQ मुतशाबा मुसल्लस RAS, दो जाविये मुतमासिल है, इसलिए जा आजमाइश हम लिखेंगे। जा आजमाइश। अब देखिए, जब भी मुसल्लस एक दूसरे के मुतशाबा हो, उनके नजीरी अजला तनासुब में होते हैं, हम जानते हैं, इसलिए हम लिखेंगे नजीरी अजला का तनासुब PA बटे RA बराबर AQ बटे AS, AQ बटे AS बराबर PQ बटे RS। PQ बटे RS। यहां हमें कुछ कीमतें दी हुई थी
एस की कीमत दी हुई थी 5 ए क्यूब, ए आर की कीमत दी हुई है 5 ए पी। जो कीमतें दी हुई है अगर हम ये कीमतें रखते हैं उस निस्बत में, तो हमें ये मालूम हो जाएगा एस आर बराबर 5 पी क्यूब। इसकी रीजन लिख देते हैं, मुतशाबा मुसल्लसों के नजीरी अजला। अब जो कीमतें दी हुई है वो कीमतें रखेंगे हम। ए आर बराबर 5 ए पी। ए आर हमारा ये है पी ए, पी ए मीन्स ए पी। ए पी बटे ए आर की कीमत है 5 ए पी। ओके, ए क्यूब वैसे ही रखेंगे। ए एस की कीमत दी हुई है 5 ए क्यूब। ए क्यूब बटे 5 ए क्यूब, और ये हमें मालूम करना है पी क्यूब बटे आर एस। अब देखिए यहां ये ए पी, ये कैंसिल हो गया, ये ए क्यूब कैंसिल हो गया, मतलब पी क्यूब बटे आर एस या एस आर बराबर होगा 1/5। 1/5 तिरछी ज़रब कर देंगे। 5 पी क्यूब बराबर 1 ज़रब आर एस, यानी ही आर एस बराबर होगा 5 पी क्यूब के। सवाल नंबर 9 में शक्ल में जिला बीसी पर नुक्ता डी इस तरह है कि जाविया बी ए सी, ये जाविया एडीसी की मुतमासिल है। एडीसी और बीएसी एक दूसरे के मुतमासिल हैं, तो हमें साबित करना है सीए की दूसरी बराबर सीबी ज़रब सीडी। शक्ल बनी हुई है। जवाब लिखने के लिए पहले हमें दिया हुआ है लिखना होगा। दिया हुआ है जाविया बीएसी मुतमासिल है जाविया एडीसी। हमें साबित करना है सीए की दूसरी बराबर सीबी ज़रब सीडी। ये साबित करने के लिए अब देखिए ये अजला आते किस मुसल्लस में है। जिस मुसल्लस में ये अजला आते हैं इसका मतलब हमें उन मुसल्लसों को मुतशाबा बताना है। सी ए ये दो मुसल्लसों में आता है, एक बड़ा मुसल्लस एबीसी और एक छोटा मुसल्लस एडीसी। इन दो मुसल्लसों में सी ए आता है। बीसी ये बड़े मुसल्लस में आता है एबीसी में, जबकि सीडी मुसल्लस एडीसी में आता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम बड़ा मुसल्लस छोटे मुसल्लस के मुतशाबा बताएंगे। सबूत में लिखेंगे मुसल्लस एबीसी और मुसल्लस एडीसी में जब भी सबूत लिखते हैं सबसे पहले सबूत में दिया हुआ है लिखना होता है। हमें दिया हुआ है जाविया बीएसी, ये मुतमासिल है जाविया एडीसी। रीजन लिखेंगे, रीजन लिखना न भूलें, दिया हुआ है। उसके बाद दोनों भी मुसल्लसों में जाविया सी जो है वो कॉमन है, इसलिए हम लिख देंगे जाविया सी मुतमासिल है जाविया सी, ये है मुश्तरक जाविया। हमें मालूम है एक मुसल्लस के दो जाविये अगर दूसरे मुसल्लस के दो नजीरे जावियों के मुतमासिल हो तो दोनों भी मुसल्लस एक दूसरे के मुतशाबा होंगे जा आजमाइश की बिना पर। इसलिए मुसल्लस बीएसी मुतशाबा होगा मुसल्लस एडीसी के। रीजन जा आजमाइश। देखो बच्चों
जो नाम लिखे हैं मुसल्लसों के वो है एक से एक की मुताबिकत में। जब भी मुसल्लस मुतशाबा हो एक से एक की मुताबिकत का ध्यान रखते हुए उनके नाम लिखना चाहिए। अब इनके नजीरी अजला हम तनासुब में लिखेंगे। मुतशाबा मुसल्लसों के नजीरी अजला तनासुब में होते हैं, इसलिए BA बटे AD बराबर होगा AC बटे DC बराबर होगा BC बटे AC। अब देखिए इसकी जरूरत नहीं है हमें, इन दोनों निस्बतों की जरूरत है क्योंकि AC BC और DC साबित करना में है। इन अजला की जरूरत है तो हम वही दो निस्बतें लेंगे और इस निस्बत को ड्रॉप कर देंगे, वो निस्बत नहीं लिखेंगे। सबसे पहले इसकी रीजन लिखेंगे, मुतशाबा मुसल्लसों के नजीरी अजला मीम मीम नून अलिफ। अब ये दो निस्बतें लिखकर तिरछी ज़र्ब करेंगे, AC बटे DC बराबर है BC बटे AC। तिरछी ज़र्ब AC ज़र्ब AC बराबर होगा BC ज़र्ब DC। AC ज़र्ब AC AC की दूसरी बराबर BC ज़र्ब DC, यही हमें साबित करना था।